बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक गर्भ में बच्चा है, गर्भस्थ जब तक जीव है, उसमें जब एक पिंड के भाव से छूटकर नयन, श्रवण, हस्त, चरण, उदर, कंठ जब उस जीव को प्राप्त हो जाता है, उसको भान नहीं होता कि मुझे जपना क्या है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जप होता है आजपा जप। आपने भले जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आपने भगवान का भजन नहीं किया, राम नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, शिव नहीं कहा, स्मरण नहीं किया, तो कोई यदि आपसे कहे कि आपने नाम नहीं जपा, भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, आप कभी मंदिर नहीं गए, देवालय नहीं गए, आप कभी तीर्थ नहीं गए, आपने कभी मंत्र जाप नहीं किया, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। यदि कोई आपसे कह रहा है कि आपको नरक जाना पड़ेगा, पर शिवपुराण तो कहती है नरक तो वो जीव बाद में जाएगा, पर पहले जो आजपा जप है, आजपा जप कैसा होता है कि आप कुछ भी ना बोले हैं, आपने भले अगरबत्ती लगाई ना लगाई, आपने दिया लगाया ना लगाया, आपने पूजन करी ना करी, स्मरण करा ना करा, भजन करा ना करा, कीर्तन करा ना करा, फिर भी आपके शरीर से श्वास के रूप में भगवान का नाम स्मरण आप रूप चलता है। ये भगवान ने एक अलग से मनुष्य को एक गिफ्ट में दिया है, भगवत नाम। ये एक अलग से प्राप्त हुआ है जपने का। भले आप ना जपें, भले आप राम ना कहें, भले आप कृष्ण ना कहें, शिव ना कहें, तो भी आपके शरीर से, आपकी श्वासों में भगवत नाम निकल रहा है। प्रभु का नाम निरंतर चल रहा है, और वही नाम जो आपकी श्वासों के माध्यम से चल रहा है, अविरल, निरंतर, अनावृत चल रहा है। व्यक्ति ने अगर जिंदगी में केवल पाप कर्म किया होता है, केवल पाप ही पाप करा होता है, तो भी जो अनावृत आजपा जप है, उसका पुण्य व्यक्ति के खाते में लिखा होता है। व्यक्ति के खाते में वो पुण्य निश्चित रहता है कि आपने जो पुण्य करा वो आपके खाते में लिखा हुआ है। और जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने पर वो जो पुण्य है, वो जो सत्कर्म है, वो सामने सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। आपका पुण्य, आपका सत्कर्म, आपका दान आपके सम्मुख में आ जाता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग पर ध्यान देना महाराज। कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई घटना बहुत बड़ी घटने वाली थी और वो छोटी से पर निकल गई। कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था या कोई बड़ा
नुकसान होने वाला था, कोई ऐसा क्रम होने वाला था, और वो छोटे रूप में अगर निकल गया है तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि भले आपने दान ना करा हो, भले आपने पुण्य ना करा हो, भले आपने सत्कर्म ना करा हो, पर जो जप आपने अनावृत किया है, जो जप आपके श्वासों से निरंतर निकला है, आपकी श्वासों से निरंतर चला है, उस जप का प्रभाव, उस साधना का प्रभाव आपको तकलीफ से कहीं ना कहीं बचा लेता है, कष्ट से बचा लेता है। बहुत बड़ी घाट आने वाली है, बहुत बड़ी घटना घटने वाली हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, और कहीं चलते चलते छोटे रूप में निकल गया, छोटे रूप में, तो विचार करना कहीं आपका जो पुण्य है, आपका जो सत्कर्म है, वो सामने आकर खड़ा हो गया, और उस पुण्य ने, उस सत्कर्म ने जो आने वाली घात थी उसको रोक दिया। पहले की कथा को याद करिए, जब राजूरे परिवार ने कथा करवाई थी लातूर से, उस समय पर एक बात कही थी, हमने अनायास रूप में जो पुण्य करा होता है उसका फल हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। राजूरे परिवार लातूर की कथा का स्मरण करिएगा, या फिर YouTube पर डली हो तो उसको सुनना, उसका फल हजारों गुना प्राप्त हो गया। जो हमने बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे, बिना कुछ सोचे विचारे कुछ पुण्य कर दिया, कुछ सत्कर्म कर दिया, उसका फल हजारों गुना प्राप्त हो गया, हजारों गुना। और ऐसे पुण्य केवल हम कहें कि कोई कहकर करता हो, नहीं, आप भी घर में कर देते हो। ऐसे पुण्य कई बार आपके सामने आ जाते हैं। कोई आया, दरवाजा बजाया, आपने पानी पिला दिया, भैया आओ पानी पी लो, बैठो जल पीजिए। कोई मेहमान आकर फोन कर कर कह रहा है आज हम निकलेंगे सीहोर से, आज हम निकलेंगे इंदौर से, आपके यहाँ होते हुए जाएंगे। जब वो आया तो आपने उसके लिए भोजन तैयार करा, भोजन उसको कराया। ये पुण्य है आपका। बेटे का बेटा हो, बेटी के बेटे हो, बेटे की बेटी हो, चाहे बेटी की बेटी हो, पड़ोस में किसी रिश्तेदार के बच्चे हों, आपके यहाँ आ गए, आपने कोई वस्तु बनाई और उनको प्रदान कर दी। ले बिस्कुट खा लो, ले ये लीजिए, ले ये ले लीजिए, पुण्य है। ये आपके खाते में आपने जान कर कर पुण्य नहीं करा है, ये आपके खाते में जुड़ रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं। कोई ये ना सोचे कि मैंने तो कोई पुण्य करा ही नहीं। आपने आपके खाते को अगर जाकर देखोगे तो पुण्य की गणना है, पुण्य आपके खाते में जुड़ा हुआ है। तो ये विचार ना करा जाए कि मैंने कोई पुण्य करा ही नहीं, मैं पापी हूं। पापी अर्थात शब्द पाप कर्म किसको कहते हैं? शिव महापुराण में इसका भी एक लेख वर्णन किया गया कि पाप कर्म किसको कहा गया। महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है, सबसे बड़ा पाप, ब्रह्महत्या, गौ हत्या, वेश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, मदिरापान, इन सबसे भी बड़ा अगर कोई पाप कर्म है, सबसे बड़ा पाप कर्म, तो शिव महापुराण कहती है
कि किसी को धोखा दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म शंकर की कथा करे, इसलिए शिव कथा में सत्य का वाचन है। जो कहना है मुख से कहिए और सत्य कह दो, अच्छा लगे बुरा लगे उसकी मर्जी है। किसी को धोखा देकर सिग्नेचर करवा लेना, किसी को धोखा देकर कोई वस्तु हड़प लेना, किसी को धोखा देकर किसी की वस्तु पर अपना हक जता लेना, या किसी ने आपको कुछ रखने को दिया, आपने वो अपना कर लिया, बस यही कुछ ना कुछ रूप में आप किसी को यदि धोखा दे रहे हो तो वो, और दूसरे को तो जाने दो, अपने आप को भी अगर धोखा दे रहे हो तो पापी हो। अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। कल हमारे यहां बहन बेटी आई थी, हमने उनको दान कर दिया, तो हम काहे को किसी को दान करें? ये अपने मन को धोखा देना है। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि बहन बेटी को दान दिया जाता है? किसी पुराण में से 6 शास्त्र 18 पुराण में से निकाल कर कहीं से लाकर एक बार बता देना कि कहीं लिखा हो कि बहन बेटी को कुछ दान दिया जाता है। क्योंकि बहन बेटी तो खुद दान में जाती है। 16 सोमवार का उद्यापन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। 16 सोमवार के उद्यापन में स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, माता पार्वती शिवजी के साथ में मिलकर चौसर खेलती हैं। ब्राह्मण मंदिर का पुजारी शिवजी का पक्ष ले लेता है, उसको श्राप मिल जाता है, दुखी होता है, कष्ट में होता है, तब भगवान शिव की आराधना करता है, पूजन करता है। शिव की आराधना पूजन करता है। स्कंद पुराण कहती है उस ब्राह्मण ने, भले आपने छोटी 16 सोमवार की किताब पढ़ी हो, छोटी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ी हो, तो वो आपके ऊपर है। छोटी जो कथा होती है उसमें तो आपने, अगर सत्यनारायण की कथा पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होगा कि ब्राह्मण के यहाँ पूजन करते देखा, सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, पर पूरी कथा में ये नहीं बताया गया कि सत्यनारायण की कथा कौन सी थी, सत्यनारायण के पूजन कौन सी थी। 5 अध्याय पूरे का है, सत्यनारायण का पूजन देखा, सत्यनारायण की कथा सुनी, तो थी कौन सी जो लीलावती ने करी थी कौन सी जो ब्राह्मण ने करी थी? राजा ने सत्यनारायण भगवान की कथा ना सुनी, प्रसाद ना लिया, वो सब तो कथा कौन सी थी, वो पूजन कौन सी थी? उसी तरह 16 सोमवार के हमने व्याख्यान तो पढ़े, पर 16 सोमवार का नियम पद्धति हम क्यों नहीं पढ़ पाते? संकट सोमवार की नियम पद्धति हम क्यों नहीं पढ़ पाते कि उसमें वर्णन क्या करा है कि घर के जोड़े नहीं गिनना है, दान दूसरे को दिया जाता है। जेठानी को गिन लिया, देवरानी को गिन लिया, ननंद को गिन लिया, इसको गिन लिया। अरे घर की जेठानी, देवरानी, ननंद, अगर तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन है तो वो तो आएगी और उसको बुलाना तुम्हारा हक है क्योंकि वो परिवार की है, उसको खिलाना तुम्हारा हक है क्योंकि वो तुम्हारे परिवार की है, पर दान उनको लगे ये कहीं नहीं लिखा। दान उनको मिले ये कहीं वर्णन नहीं किया गया है, ये कहीं लिखा नहीं है। ये अपने आप को धोखा देना भी एक पाप है। हम बहन बेटी को दे रहे हैं, हम बहन बेटी को दे रहे हैं, तो बहन बेटी दान नहीं लेती, और बहन बेटी को भी छाती ठोक करके देना चाहिए कि भैया हम तुम्हारे यहां से दान नहीं ले रहे, अपना हक ले रहे हैं। अगर आप
हमको कुछ दे रहे हो, अगर आपने हमको अगर एक साड़ी दी है, अगर आपने हमको एक जोड़ कपड़े दिए हैं, तो ये हमारा हक है जो हम आपसे ले रहे हैं। हमारा हक है जो हम आपसे ले रहे हैं। हम यहाँ पर दान लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि बहन बेटी तो खुद कन्यादान में चली जाती है। गाय को कोई रोटी दे, दरवाजे पर गाय आए और आप घर में से रोटी निकाल कर गाय को दे रहे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम बहुत बड़ा दान कर रहे हो। दान वो कहलाता जब आप घर से रोटी लेकर घर के बाहर निकलते और कहीं गाय ढूंढते और ढूंढने के बाद उसके मुख में रोटी देते, वो दान कहलाता। गाय दरवाजे पर आकर खड़ी है, अपनी श्वास अपने घर पर छोड़ रही है, अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण कर रही है और पॉजिटिव छोड़ कर जा रही है। वो दान नहीं ले रही, वो आपके किस रूप में आकर, कोई पूर्वज, कोई घर के बुजुर्ग ना जाने किस रूप में आकर वो गौ माता अपना पावर, अपनी एनर्जी आपको देकर जा रही है। और सरल भाषा में समझ लो, एक गांव का व्यक्ति बहुत सारी बकरियां लेकर जा रहा था, बकरे लेकर जा रहा था। गांव का व्यक्ति बहुत बकरे लेकर जा रहा है, बहुत सारी। तब एक बनिया की दुकान आई और एक बकरा दौड़कर बनिया की दुकान के बाहर जो चने रखे थे वो खाने लगा। बनिया अंदर से आया लड़का, उसने डंडा उठा के बकरे में खूब जम के मारा और कान पकड़कर बाहर ले जाकर जो बकरा चरा रहा था उसको ले जाकर दिया और कहा, इसको लेकर जा, जब इसको मारे ना तो चमड़ा जो निकले ना मेरे को लाकर देना, क्योंकि मेरे घर का चना खाया इसने। बकरे को बकरे में मिला दिया। दूसरे बकरे ने उस बकरे से पूछा, इतनी सारी बनिया की दुकान थी, सारी दुकान छोड़कर तू इसी दुकान में क्यों गया? सारी दुकान को छोड़कर इस दुकान में प्रवेश क्यों करा? वो कहता है, ये दुकान किसी दूसरे की नहीं है, उस पे नाम पढ़ लो, धन्नालाल किराना स्टोर। धन्नालाल हूं मैं, ये मेरी दुकान है। मैं मर गया, बेटे को मिल गई। रोज एक ही बात कहता था, घर परिवार जमीन जायदाद सब मेरी। तो बकरे का जन्म मिल गया मैं करने के कारण, बकरे का जन्म। और ये सारी दुकान जितनी दिख रही है ये मेरी है। मैंने अपना नाम पढ़कर अंदर प्रवेश कर कर सोचा भूखा हूं कुछ खा लूं, पर मेरे ही बेटे ने मुझे डंडे मारकर भगा दिया। दरवाजे पर गाय आकर पुकार रही है, दरवाजे पर गाय आकर आवाज दे रही है, दरवाजे पर गाय आकर सींग मार रही है। समझ लेना ये कोई दूसरा नहीं, कोई अपना ही होगा। दान वहां किया जाता जब आप गाय को ढूंढते और गौ माता को ढूंढने के लिए निकलते और फिर कहीं जाकर उसको एक रोटी उसके मुख में प्रदान करते। एक रोटी उसके मुख में प्रदान कर दो। कितना सुंदर प्रसंग है। कल एक देवास के यजमान पधारे, अग्रवाल जी।
हमसे बोले गुरुजी हमने कहा भोजन कर लो, नहीं गुरुदेव। हमने कहा चाय पी लो, गुरुजी हम दूध घर से लेकर आए, चाय बनवा दे कमरे में कल। हमने कहा तुमने दूध यहाँ का क्यों नहीं लिया, यहाँ के दूध से चाय नहीं बनेगी क्या? कहा गुरुदेव आपके मुख से कथा सुनी थी, गाय का दान दिया था, और मान लो वो गाय अगर दूध दे रही होगी और उस गाय का दूध, दान करी गाय का दूध की चाय हमने पी ली तो राजा अम्बरीश का चरित्र याद आ गया, कबूतर की योनि मिल गई। कबूतर की योनि। उस प्रसंग को याद करा तो हमने एक बात उनको बहुत सरल भाषा में कही कि विष्णु पुराण में लिखा है गौशाला में आपने गाय को दिया और वहां मान लो गाय दूध दे रही है और कभी योग बन गया, आपने चाय पी ली, दूध पी लिया, तो गौशाला में निवास करने वाले ब्राह्मण को, संत को, गुरुजन को यह नियम होना चाहिए विष्णु पुराण कि जब गाय का दूध निकले, संपूर्ण दूध जब एक पात्र में इकट्ठा हो जाए, उसमें से एक गिलास या गिलास भरकर भगवान के अधरामृत के लिए भोग लगाने के लिए रख दिया जाए। जब भोग लग जाए तब उस दूध को वापिस पात्र में डाल दिया जाए तो वो सब प्रसाद हो जाता है, उसको आप ग्रहण कर सकते। राजा अम्बरीश ने एक गलती करी थी, राजा का नियम था ये गाय ब्याही है, इस गाय का दूध ला कर दीजिए। राजा का नियम था ये गाय का दूध आना चाहिए, और राजा अम्बरीश की गौशाला से गई हुई गाय वापस राजा अम्बरीश के यहाँ आ गई, और आज राजा ने कह दिया इसी गाय का दूध लेकर आना। उसका प्रसाद नहीं हुआ है, वो समर्पण नहीं हुआ है, वो समर्पित नहीं हुआ है। हम देने के बाद अगर वस्तु का भोग भोग रहे हैं तो वो दुखदाई है, पर यदि हमने वही वस्तु प्रसाद कर दी है, हमने वही वस्तु प्रसाद के तुल्य दी है, तो उसका सुख आनंद में। इस गौशाला में एक कुबेर मंदिर, कुबेरेश्वर महादेव का जो मन बन रहा है और गौशाला बन रही है, इसमें अगर कोई गाय देता भी है तो हम संकल्प दिलवाते समय स्वयं, और श्रीमती उमा जी सोमानी सुन रही होंगी, कलकत्ता वाली जिन्होंने गौदान करा, दिल्ली के एक भगत सुन रहे होंगे, कल एक रतलाम के भगत गौदान करने आ सुन रहे होंगे। हमारी गौशाला का हमने नियम बनाकर रखा है कि गाय का दान आप कर रहे हो, पर वो दान आप स्वयं भगवान को दे रहे हो, कृष्ण को, कि दूध निकले तो ठाकुर पिए, दूध निकले फिर वो दान में लगे, पुण्य में लगे, सत्कर्म में लगे, तो वो भगवान उसको स्वीकृत करे, स्वीकार करे। स्वयं के भीतर हम धोखा ना दें, स्वयं को भी। हम सोचे कि बहन बेटी को हम दान कर रहे हैं, नहीं, बहन बेटी हक ले रही है। बहन बेटी कभी साड़ी का दान नहीं लेती, बहन बेटी कोई वस्तु का दान नहीं लेती, बहन बेटी अपना हक लेती है। और बहन बेटी को भी चाहिए, अगर घर के भाभी के जीजी हम आपको ये दान कर रहे हैं, भाभी दान नहीं चाहिए, दाना ब्राह्मण को करो, और उस ब्राह्मण को करो जो भगवत भजन में डूबा रहे, जो स्मरण में डूबा रहे, जो संकीर्तन में डूबा रहे, पूजन पाठ करता रहे, क्योंकि तुमने जो दान दिया उसका भोग करे तो उतना उसके मुंह से भजन भी होना चाहिए, उतना नाम जाप भी होना चाहिए।
बहुत सुंदर प्रसंग। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है। आपको कई बार कथा में कहा, वो पंढरीनाथ पंढरपुर हरि विठ्ठल का है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है। पूरे पंढरपुर में अगर ब्राह्मणों का भोज होता है तो ब्राह्मण अपने ऊपर के कपड़े को उतार कर पास में रख लेते, तन पर वस्त्र नहीं रहता, केवल एक यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और ब्राह्मण जो धोती पहना रहता है, बस वही। ऊपर तन पर एक पिछोड़ा भी नहीं रहता कि पिछोड़ा, वो भी साइड, वो भी पास में रख दिया। अब जब वो भी उठाकर पास में रख दिया तो उसका प्रसंग जब दर्शन में आया तो ये विचार करा कि आखिर कहां पर लिखा हुआ होगा ऐसा कि तन के वस्त्र को उतार कर फिर प्रसाद पाया जाए। महाराज ढूंढते 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 अग्नि पुराण में पहुंचे और अग्नि पुराण में ये प्रमाण मिल गया कि ब्राह्मण जब भोजन करने बैठा हुआ है, जितनी देर तक ब्राह्मण जजमान के घर में भोजन ग्रहण करता है, उसका शरीर, उसका मुख, उसकी जिह्वा, उसके नयन, उसकी भुकुटियां, उसकी रोमावली सब अग्नि की लपट की तरह हो जाती है। अग्नि पुराण अग्नि की लपट की तरह हो जाती है। बहुत सुंदर प्रसंग है, कभी प्रैक्टिकल कर कर देख लेना एक बार, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। अच्छे से अच्छे एसी के कमरे में ब्राह्मण को भोजन कराने बिठाना, 12वें 13वें का, 16 सरात का, तिथि का, अच्छे से अच्छे एसी के कमरे में भी भोजन कराने बिठा कर देखना। ब्राह्मण भोजन करेगा तो उसके मस्तक पर, शरीर पर, मुख पर पसीने की बूंद आ ही जाएगी। प्रैक्टिकल कर कर देखना। पंखे लगा देना, कूलर लगा देना और एसी का कमरे में एसी चालू कर देना, फिर ब्राह्मण को बिठाकर तिथि का भोजन, श्राद्ध का भोजन, 12वें का भोजन, 13वें का भोजन करा कर देखना। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर पसीने की बूंद या उसके मस्तक पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव अग्नि का आ ही जाए। अग्नि पुराण का ये लेख गलत नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध करता है, वो उसकी ये सिद्धता है कि वो अग्नि के तुल्य हो गया और हम जो भाग दे रहे हैं, हम जो प्रदान कर रहे हैं, वो अग्नि के तुल्य उसमें जा रहा है, साकल्य के तुल्य उसमें प्रवेश कर रहा है। कोई अगर आप कोई अलग से चीज देखते हो ना तो उसका संशय आपको मिटाना चाहिए। हमारे मन में तो अगर कोई संशय आता है तो वो मिटाया जाए। जैसे आपको पहले कथा में कहा, अखंड ज्योत जितनी भी जलेगी, चाहे शंकर के मंदिर की जला लो, चाहे देवी के मंदिर की जला लो, चाहे मंदिर के अंदर की जला लो, चाहे राम जी की जला लो, चाहे कृष्ण की जला लो, अखंड ज्योत जितनी भी जलेंगी वो लंबी बत्ती की जलेगी। पर अन्य पूजन में जो ज्योत स्मरण होता है तो देवी के लिए लंबी और देवताओं के लिए गोल। अन्य पूजन स्मरण पर अखंड अगर जल रही है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, उसका स्मरण हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, स्वयं को धोखा भी ना दे महाराज, ये भी एक पाप है। कभी ना सोचे कि हम बहन बेटी को दान कर रहे हैं, नहीं, वो अपना हक ले रही, अपना हक। दरवाजे पर आई गाय,
अपना हक लेकर जा रही है। दरवाजे पर आया हुआ ब्राह्मण बिना बुलाए, तुम्हारे बिना कहने पर भिक्षा मांगने आया है। वैसे तो अब ब्राह्मण कहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, अब आजकल तो लोग रूप रखकर ब्राह्मण का वेश बनाकर तिलक मिलक लगाकर धारण कर कर पीले मीले कपड़े पहनकर मांगने आ जाएं, तो हम नहीं मानते कि वो ब्राह्मण होगा। अब नहीं आते ब्राह्मण। पहले अमावस्या पूर्णिमा को थोड़ा बहुत सीधा लेने आ जाते थे। हम नहीं जानते कि अब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता होगा। अब गया समय, अब नहीं आते। महाराज पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में अगर कोई होगा तो वो ब्राह्मण ही होगा। पूजन पाठ करता था, बंद हो गई, चैत्री नवरात्रि ना बैठे, अक्षय तृतीया आदि सारे उत्सव निकल गए। एक जगह जजमान पूजन ना कराया, कुछ नहीं मिला, दक्षिणा नहीं मिली, ना कोई घर का गुजारा हो पाया होगा। ऐसा अनुभव जब नैमिषारण्य में कथा करने के लिए गए, जब वहां देखा नैमिषारण्य की भूमि पर ब्राह्मणों के चेहरे पर जब प्रसन्नता नजर आई, तो स्वयं वहां के संत महंत सारे ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि महाराज आप नैमिषारण्य में आए तो ऐसा लगता है कि नैमिषारण्य के मुरझाते हुए वृक्ष में कोई ने जल डाल दिया। कोई भाग मिला और उससे प्रसन्नता का अनुभव। तो ब्राह्मण अनायास तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लेना कोई तुम्हारा पूर्व का कर्म होगा, उसको लेने के लिए आया है। गाय को ढूंढ कर रोटी दोगे तो दान का फल अधिक है महाराज। ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा दोगे उसका फल अधिक है महाराज। बहन बेटी के दरवाजे पर जाकर, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा आनंद सुख क्यों कहा जाता है कि मायरा भरो। मायरा कहां भराता है? मायके में नहीं, बेटी के यहां ससुराल में। बहन बेटी के दरवाजे पर दिया गया कुछ भाग दान की गणना में आता है। गर्ग संहिता। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई, तुमने साड़ी उठा कर दे दी, वो दान के क्रम में नहीं आएगी। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई, तुमने अचार की बदनी दे दी, दान के क्रम में नहीं आएगी। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई, तुमने सामान दे दिया, दान के क्रम में नहीं। तुम अगर बहन बेटी के घर पर गए हो, तुमने अगर भोजन ग्रहण करा है, तुमने नाश्ता लिया है, चाय पी है, पानी पिया है, कुछ ग्रहण कर लिया है, और नहीं भी ग्रहण करा तो भी अगर तुम बहन बेटी के घर पर पहुंचे हो, ससुराल पहुंचे हो, तो तुम जो देकर आओगे उसका जो भाग है वो दान के लेख में आ जाएगा, वो दान के क्रम में आएगा। तो स्वतः न धोखा दें अपने आप को कि मैंने बहुत दान करा है, मैंने बहुत पुण्य कमाया। नहीं नहीं नहीं, तुम विचार कर कर अगर पुण्य कमाओगे तो वो पुण्य छोटा है, पर अनायास कोई पुण्य कमा लिया, किसी को भोजन करा दिया, किसी को कुछ दे दिया, अनायास तुम निकलते निकलते भी कोई पुण्य कमा लेते हो। अरे कहाँ जा रहे थे? कि कथा में जा रहे थे, और जाते जाते मालूम पड़े कोई कह रहा था मेरे को ले चल, मैं जा रही हूं, बस बिठा लिया, वो पुण्य हो गया। अनायास पुण्य। और उस पुण्य का आनंद, उस पुण्य का लाभ बहुत गुना। दिल्ली की मंगला बहन सुबह फोन करी थी 8:30 बजे। वो कह रही थी मेरी जिंदगी में इतना दुख, इतनी तकलीफ
इतना कष्ट, बेटे बहू अलग रहते हैं, शरीर साथ नहीं देता, इतनी दुख, इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतना कष्ट। एक दिन नौकरानी आई थी, पोछा लगा रही थी, उसके मोबाइल पर कथा चल रही थी शिव महापुराण की। गोयल परिवार सूरत की वो कथा सुन रही थी, तो इसने पूछ लिया क्या लगा कर बैठी हुई है। उसने कहा कथा। माताजी का फोन जो मंगला बहन का आया, उसने कहा बस उस कथा के बाद में मेरी जिंदगी मैंने बदल ली। दुखी थी, सुखी हो गई। अर्थात शिव को अभी तक आपने अपने हृदय चित्त में नहीं बिठाया था। अब शंकर जब आपकी चित्तवृत्ति में बैठ गया, शंकर जब आपके हृदय चित्त में आकर विराजमान हो गया, तो सुख आ गया, सुख का अनुभव हो गया। तो निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी के साथ दगा करना, धोखा देना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर। हम किसी को दगा ना दें, हम किसी को धोखा ना दें। जाना सबको वहीं पर है। गुलाब जामुन खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे पूड़ी खा लो, चाहे भजिया खा लो, जाना तो पेट में ही है। उसी तरह जाना पेट में ही है। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भवानी कहो, दुर्गा कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका स्मरण करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसका भजन करो, पर अंत में आखिरी में जाना वही है, उसी के दरवाजे पर पहुंचना वही है। बस इतना जरूर होगा कि भजन की मूलता देखी जाए। भजन की और वही भजन की मूलता जिंदगी का सुख देगा। शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। एक बार वेदशिरा ऋषि विंध्य पर्वत के नजदीक में मां नर्मदा की गोद के पास में बैठकर, विंध्य पर्वत है ओमकारेश्वर, यह पूरा जो विंध्याचल है, विंध्य पर्वत के पावन तट पर बैठकर, पावन श्रृंखलाओं में बैठकर वेदशिरा जी तप करने बैठे। स्कंद पुराण और शिव महापुराण का बहुत पावन प्रसंग है, आश्विन अधिक मास का। बहुत दिल से सुनना इस प्रसंग को, जिस प्रसंग के माध्यम से पहले अपन ने सुना था कि मथुरा में कृष्ण क्यों आए थे, आज सुनेंगे कि माता रोहिणी के गर्भ में बलभद्र जी क्यों आए थे। इस प्रसंग से पहुंचेंगे उस प्रसंग पर। श्री वेदशिरा ऋषि और विंध्याचल पर्वत पर बैठकर तप साधना करने के लिए कंदरा में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। वेदशिरा जी एक कंदरा में बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं पर भी बैठकर आप भजन करें, कीर्तन करें, नाम जाप करें, स्मरण करें, मना नहीं है, पर आपके दिल का ये भाव होना चाहिए कि मेरे करीब में कोई दूसरा नहीं, मैं जहाँ बैठकर साधना कर रही हूँ, मैं जहाँ बैठकर भजन कर रही हूँ, मैं जहाँ बैठकर स्मरण कर रही हूँ, वहाँ पर जिसका मैं जप कर रही हूँ, जिसका मैं भजन कर रही हूँ, जिसका मैं स्मरण कर रही हूँ, वो देवता मेरे पास में, मेरे नजदीक में विराजमान।
वो मेरे करीब में विराजमान है, वो मेरे नजदीक में विराज। ऑनलाइन कथा चल रही है, सभी लोग टीवी के सामने बैठे हैं, कोई मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, कोई यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहा है, कोई अपने घर पर सुन रहा है। निवेदन करूंगा, आपने अनुभव करा होगा, अगर आप दिल से भगवान की सेवा करते हो, चाहे देवी जी की करो, शारदा भवानी की करो, जगदम्बा की करो, शंकर की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, चाहे तुम जिस देवता का भजन कर रहे हो, अगर आप जिस दिन दिल से भगवान को पुकारोगे, जिस दिन भगवान का स्मरण कर रहे होगे, दिया लगा रहे होगे, अगरबत्ती लगा रहे होगे, पाठ कर रहे होगे, जाप कर रहे होगे, स्मरण कर रहे होगे, मैं निवेदन करूंगा पूरी जिंदगी में आप जिस भी देवता का स्मरण कर रहे होगे, एक बार आपको अनुभव जरूर हुआ होगा कि या तो मेरे पास में कोई बैठा है, या मेरे पीछे से कोई निकल कर गया है, या मुझे कोई देख रहा है, या जिस मूर्ति का मैं स्मरण कर रही हूं वो हंस रही है, या मुझसे नैन मिला रही है। कोई अनुभव आपकी जिंदगी में जरूर हुआ, जब निर्मल स्वभाव हुआ होगा आपका, जब मन बिल्कुल निर्मल हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी भारत की भूमि के पहले संत थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो पैर के बल नहीं, सिर के बल उतरते हैं। पहली बार स्वामी विवेकानंद ने पूछ लिया, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? स्टेशन है, गिर जाओगे, नीचे लग जाएगी, क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, इस मथुरा की रज में ब्रजमंडल पर मैं अपना पांव नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि इस ब्रजमंडल पर मेरे कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं, तो मैं यहां पांव नहीं रखूंगा, यहां सबसे पहले अपना सिर रखूंगा। स्वामी विवेकानंद जी स्तुब्ध हो गए, स्तुब्ध। गुरुदेव लग जाएगी आपको। रामकृष्ण परमहंस जी कहें, अब जो लगी है वो कौन देखेगा, बाहर की लगी जाने से तो जान दो। लगी कौन देखेगा? ये भी दिल की लगी होती है महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी सिर के बल उतरे। पूरे ब्रजमंडल में मालूम पड़ गया स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी आए। पूछने के लिए लोग आ गए, गुरुदेव एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? बोलिए। हम ब्रज में रहते हैं परंतु हमको आज तक नहीं मालूम कि भगवान की बंसी में क्या था। जो भगवान आधी रात को बंसी बजाते थे तो गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी। कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां शुद्ध बोलकर भाग जाती थी अपने बच्चों को, पति को, परिवार को छोड़कर आधी आधी रात को? क्या है ऐसा? ऐसा बंसी में क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, भैया एक बात सुनो, अभी तो नहीं बताऊंगा पर रात को 3 बजे जरूर बताऊंगा। सारे ब्रजमंडल में बात हो गई, रात को 3 बजे रामकृष्ण परमहंस जी बताने वाले हैं कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को भाग जाती थी। रात को 9 बजे से भीड़ लगना चालू हो गई यमुना जी के घाट पर। रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन में बताएंगे कि बंसी में क्या था।
सुबह की 6 बज गई, लाखों जनता यमुना के घाट पर इकट्ठी हो गई, लाखों। रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए सुबह 6 बजे तक। 6:45 बज गई, 7 बजे रामकृष्ण परमहंस जी आए, यमुना जी का स्नान करा, बैठ गए। लाखों जनता एक साथ पूछी, बताओ गुरुदेव, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां सुध बोलकर भाग जाती थीं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ब्रजवासियों, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि उनकी बंसी में क्या था, पर ईमानदारी की बात बोलूं, आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से तुम इंतजार कर रहे हो। ये पक्का है कि बंसी बजी होगी, तब क्या हुआ होगा, केवल बंसी को जानने के लिए इतनी भीड़ हो गई, केवल बंसी को जानने। मात्र बंसी को जानने वाले इतने हैं कि इतनी भीड़ पड़ी है, इतनी भीड़। अगर ब्रज के मंडल में, ब्रज मंडल में, ब्रज की रज में, काशी में, बनारस में, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, मेरा निवेदन है, अगर एक बार भगवान शंकर की रज में जा रहे हो, किसी तीर्थ में जा रहे हो, तो उस तीर्थ में चप्पल जूता ना पहनकर उस तीर्थ की रज में बैठकर कुछ क्षण वहीं के देवता का स्मरण करना और उससे मिलन की आस करना। उज्जैन जाओ तो उज्जैन में, वाराणसी जाओ तो वाराणसी में, इलाहाबाद जाओ तो इलाहाबाद में, हरिद्वार जाओ तो हरिद्वार में, उसको ढूंढने का प्रयास करना, पर मेले में नहीं, भीड़ में नहीं, किसी एकांत में जहां गंगा बह रही हो। दुनिया के लोग भीड़ इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं, तो कहने लगे हम हर की पौड़ी जा रहे हैं, हर की पौड़ी पे दे भीड़, दे भीड़। तुम्हारा धर्मात्मा भी जा रहे तो चोटे भी जा रहे। अब चोर विचार में लगे, ये कपड़े उतारे धरे, ये गंगा में ये करे हर हर गंगे, हम करें इनको नंगे। चोर इस विचार में बैठे। ऐसी भीड़ वाली जगह में जाना ही नहीं, बिल्कुल ना जाओ। हम तो बार बार कथा में कहते हैं, हर जगह पर जहां भीड़ भड़का ज्यादा हो वहां जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट ने और अच्छा कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे दूरी बना के चलो। एक लंबा बांस ले लो, क्रॉस, और यहीं कमर में बांध लो, इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। कोई बीच में बिल्कुल हाथ नहीं लगे कोई अपने को, बिल्कुल दूर। अब वेद शिराजी कंदरा में तप कर रहे हैं। आप जितनी देर कहीं तीर्थ में जाएं तो आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति उस परमात्मा से रमी रहे जिसके तीर्थ में आए। रज में बैठकर उसको पुकारो, रज में बैठकर उसको बुलाओ। वेद शिराजी जैसे ही कंदरा में बैठकर तप करने को लिए गए, इतने में उस विंध्य पर्वत पर अश्वशिरा ऋषि रहते थे। और वेद शिराजी तो तप करने के लिए बैठ गए, इतने में अश्वशिरा जी आ गए। अश्वशिरा जी ने देखा कि क्यों रे वेद शिरा,
मैंने तुझे मना करा था कि इस भूमि पर तप मत करना, ये मेरी भूमि है, और तू तप करने बैठ गया। कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, गुरु, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, उपासना, उपवास, ये किसी एक का नहीं होता। कुआं किसी एक का है, कुआं किसी एक का है। एक व्यक्ति कितना पानी पिएगा, कितना यूज करेगा, उसी में से पानी निकाल रहा, तो कुएं का पानी भी बदबू मारने लगेगा। बावड़ी किसी एक की है तो उसका पानी बदबू मारेगा, तालाब किसी एक का है तो उसमें से बदबू आने लगेगी। अगर वही कुआं चौराहे पर है, वही कुआं सार्वजनिक है, सब पानी लेंगे तो रोज नया पानी आएगा। गुरु भी, भूमि भी सबकी होना चाहिए। भूमि भी सब। आपकी रुचि के अनुसार वेदशिरा जी तप करने बैठकर, अश्वशिरा ने मना करा, मैंने मना करा था यहां पर बैठकर तप करने का, तो वेदशिरा जी बोले तप करने का मना करा। संसार का सारा ब्रह्मांड, भूमि, पृथ्वी, ये सब भगवान की तो है, परमात्मा की तो है। कहीं पर भी बैठकर भजन हो सकता है, कहीं पर भी बैठकर साधना हो सकती है। कई लोग फोन लगाते हैं, हमें गुरुजी से बात करना, तो जो फोन उठाने वाले रहते हैं ऑफिस में, वो कहते हैं आपको क्या काम है गुरुजी से, हमें कुछ पूछना है। अरे भैया, इतना सारा व्याख्यान शिव महापुराण का, स्कंद पुराण का, विष्णु पुराण का, नर्मदा पुराण का, लिंग पुराण का, अग्नि पुराण का, पद्म पुराण का, सारे व्याख्यान निकाल कर इस व्यासपीठ से आपको बता दिए जाते हैं। कुछ रह जाए, आप नहीं सुन पाए, तो हमारे चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर जुड़कर आप उस पे सुन लो। पर कोई कहे कि हमें गुरुजी से बात करना है, उन्हीं से बात कराओ, तो हम तो आज आपको कह रहे हाथ जोड़कर, ना तो हम आज बात करें फोन पर, ना कल करें दादा, क्योंकि ये 3 घंटे की कथा बाँच लें, और बाँचने के लिए सारी पुराण उलट उलट कर, उसमें से पढ़ पढ़ कर लिख लें, और लिख कर फिर तुम्हारे बीच में ले लेकर बैठ जाएं, तो इसको सुनाएं कि तुम्हारी सुने। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, तुम लोग जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, गुरुजी से अब इतने उपाय हैं, इतने उपाय हैं, और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं। नीचे उतरने के बाद हमें कोई मतलब ही नहीं, हम क्या बोले ना बोले, हमें उससे मतलब नहीं। ये व्यासपीठ श्री सुखदेव जी की है, ये व्यासपीठ श्री व्यास जी महाराज की है, ये व्यासपीठ श्री सूत जी महाराज की है, और ये व्यासपीठ इन सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव की है, जिन्होंने अमर गुफा में अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई थी। बाकी के तो सुखदेव जी, व्यास जी, सूत जी, ये सब बात के, पर सबसे पहला वक्ता मेरा शिव है। तो ये शंकर की गादी पे से जो निकल गया, शंकर की गादी पे से जो बोल दिया, बस उसका अनुभव आप करो, और कर कर जरूर देखना, उसका अनुभव कर कर। सुबह 6:42 पर इंदौर से किसी बहन का फोन था, रोते हुए आया था। आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, समीर जी के मोबाइल। 6:42 पे फोन आया था, और रोते हुए फोन आया था कि मेरा एक ही लड़का है, और वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, रात को 1:30 बजे से
मैं 1:30 बजे से परेशान हो रही हूँ, फोन पर फोन लगा रही हूँ, रात को कोई उठाया नहीं, सुबह तक लगा कर देख रही हूँ, 6:42 पर फोन आया। फोन प्रयास रहता है सब उठाते हैं, रात को सब सो गए, सुबह लेट नींद खुली, हम ही हाथ में फोन आ गया और हमने उठा लिया। हमने कहा बहन क्या बात है? बच्चा वेंटिलेटर पर है, उपाय करा कोई सा? डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहा है। बच्चे के कपड़े हैं घर में है, पुराना कपड़ा है जो पहनता हो रोज डेली में, कोई लोवर टी शर्ट कुछ ऐसा, हाँ है। बस उस कपड़े को रख, एक कलश में अच्छा पानी भर ले और उसी में दूध डालकर, बेलपत्री डालकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। 11:30 बजे दोपहर में फोन था, वेंटिलेटर हट चुका है और बालक स्वस्थ हो गया। करना आपको है, हम तो केवल बता सकते हैं, और वो भी ये शिव महापुराण में जो लिखा होगा, स्कंद पुराण में जो दिया होगा, इन पुराणों में जो होगा वो बताना है, इससे हटकर कुछ नहीं। ऐसी फालतू बातें ढेर सारी तो बताने वाले ढेर सारे पड़े। पत्रिका दिखाने जाओ, तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओ, ये पाइप बदल दो, ये कमरा बदल दो, ये जगह बदल दो, किसी के कोई के पास भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। और यहां से तो केवल ना कोई भभूति है, ना कोई हमारे पास में जल है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई बाबा जोगी है। हमारे पास में तो ये शिव महापुराण है। इसमें जो बाबा ने लिख दिया, शंकर जो कर दिया, कह दिया, बोल दिया, बस उसी का स्मरण आप कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो दुनिया का दुख हरने वाला आपके दुख भी हर लेगा। इतना विश्वास रखता हूं, इतना विश्वास। कौन सी बस सर्विस थी? रात को आए थे वो सुजालपुर से, हैं? सुजालपुर से जो आए थे रात को बस सर्विस वाले, कौन सी? नन्नू जी ब्यावर वालों के लड़के के साथ आए थे। विजय बस सर्विस कुरावर से भोपाल चलती है। कल वो आए थे रात को 8:30 पौने 9 बजे आए होंगे, 8:30 बजे करीब में। 3 लोग थे। प्रेम भैया ने उनको भोजन भी कराया था। कहे महाराज जी बहुत तकलीफ में थे और जब से कथा सुनी ऐसी मस्ती छान रहे हैं, बिल्कुल शंकर जैसे अलमस्त हो गए। तो हमने कहा यहाँ काहे को आए हो? अभी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ आने का जरूरत क्या है, क्यों आए? तमन्ना थी, बस मिलना था, देखना था। हमने कहा गौशाला देखना है तो देख लो। रात हो गई, दिन में आते तो देखते भी सरी। अब अंधेरे में क्या देखो रात को 8:30-9 बजे? ये वृद्धाश्रम बन रहा है ये देख लो, कुबेर भंडारी का मंदिर बन रहा है ये देख लो। बस भोजन करो। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, पूछने के लिए कुछ रह नहीं गया, बस सब हो गया। सब विश्वास अगर शिव पर है, शंकर सामने खड़ा मिलेगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको भी निहाल तो कर ही सकता है। दुनिया के दुख हर लेता है। राजा श्वेत को भी मौत के पंजे से छुड़ा सकता है तो आपको भी बचा सकता है। बस उसका स्मरण करो, कुछ ना करो। जब मन में थोड़ा सा भी दुख हो, दिल से कहता हूं, अगर थोड़ा सा भी दुख हो, कहीं मत जाकर रोना, किसी से मत कहना, शंकर के पास जाना, उससे सब कहना, उसको सब कह देना। जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में, सब शिव को कह देना। और शिव तो शिव, मैं तो कहूंगा जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उससे सब कह दो। जिससे अच्छी पटे उससे कह दो। राम से पटे राम को, कृष्ण से पटे कृष्ण को, जगदम्बा से पटे तो जगदम्बा को, भवानी से, मां जगदम्बा से, शेरावाली से, माता पिता से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब, जिससे पटे उसको बोलो। हमारी तो किससे पटे जाने देंगे?
और जाकर सीधे कह दोगे भैरू प्रसाद आया है, बोल दो, तो कहाँ का भैरू प्रसाद, कैसे तो रोज आए, बाहर निकालते धक्का मार के। किसी ऑफिसर से मिलना है तो पहले पहचान बताना पड़ेगी, किसका रिश्तेदार, कौन सा नातेदार, तब बताया जाएंगे, भगा दे कहीं का। तो आखिरी में भी वहां बताना पड़ेगा, हमारे दो ही रिश्ते। यमराज जब लेने आए तो बता देना, शंकर जी को पहचानता है, पहचानता है। यमराज पूछे वो तुम्हारा कौन लगता है, रिश्तेदार। तो क्यों आया, फोन लगाऊं अभी, बस मंत्र बोलूंगी और वो आ जाए, बस उतनी देर। दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उसकी शरण में चले जाओ, बोल दो उसको, कह दो, उसको बोल दिया जाए, बस बहुत है। वेद शिरा, तुम ये तप करने के लिए आ गए। वेद शिरा जी ने अश्वशिरा जी से कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी तो भगवान की है। अगर मैं तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, तो ये शिव का ही तो है। यहां कुछ भी मेरा तो है ही नहीं, शिव का है। अश्वशिरा, तुम मेरे पास में आकर, जब मैं तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, और मेरे पास में आकर सांप की तरह फुनकार रहे हो। कोई तप में डूबा रहे, साधना में डूबा रहे, कोई भगवान की भक्ति में डूबा रहे, और उसको यदि कोई अड़चन उत्पन्न करता है अश्वशिरा जी, तो उसकी योनि सर्प की होती है, मालूम है आपको। कोई आसन लगाकर बैठा है, कोई मंदिर में पूजन कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, पाठ कर रहा है, सेवा कर रहा है। मेरा कई लोगों से निवेदन रहा है और आज फिर कर रहा हूं, किसी मंदिर में जाकर आपको दर्शन करने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप मंदिर में दर्शन करने जाएं तो साइड में से दर्शन करें, दूसरे को अड़चन ना हो, दूसरे को अड़चन ना हो, साइड में से दर्शन करो। पर कई मंदिरों में, कई भगवान के चौखट पर हमने देखा दुनिया के लोगों को, क्योंकि उनको दर्शन नहीं करना है, उनको सेवा नहीं करना है, उनको भगवान से लाड़ नहीं लड़ाना है, उनको तो केवल दिखावा करना है। बिल्कुल सामने जाके भगवान भोलेनाथ, राम कृष्ण बैठ गए, 2 अगरबत्ती लगा के बैठ गए भगवान के सामने, दिया लगा के बैठ गए। अरे भैया, पीछे जो आ रहा है उसको ठाकुर के दर्शन करने दो, पीछे जो आ रहा है उसको भोलेनाथ का दर्शन करने दो। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना सुंदर कहती है कि आप किसी मंदिर में, शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, शंकर जी के मंदिर में अगर अर्चना चल रही है, उपासना चल रही है, पूजन चल रही है, अगर मालूम पड़े शिव के मंदिर में आज त्योहार वाला दिन है, सावन का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, भगवान के तो सभी भगत आएंगे, हजारों लोग आएंगे। भाई सास अगर बीमार है तो मिलने तो बहन बेटी भी आएगी, कोई भी आएगा, भले तुम्हारा लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, आएंगे तो सब ना। नहीं आएंगे तो लोग कह देंगे, बताओ अम्मा बीमार पड़ी रही और जीजी एक दिन देखने नहीं आई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सावन का सोमवार, शिवरात्रि का दिन अगर कोई शंकर के मंदिर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, बताओ आज शिवरात्रि के दिन घर में पड़ी हुई है, भगवान के मंदिर नहीं गई, कितना बुरा लगेगा। घर में सास बीमार पड़ी रहे और नंदों से कितनी भी लड़ाई हो, भाभीियों से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो, अगर एक नहीं आए ना, अभी देवरानी देखने नहीं आए तो जेठानी आग लगाने में पीछे नहीं हटेगी। देख लो, सास ने पूरा भर दिया, एक दिन देखने नहीं आई, देख लो। अरे बोलो तो जितने ऑनलाइन सुन रहे हो, सही है कि गलत है, तुरंत कहेंगे।
और शंकर भगवान की आराधना कोई तो निवेदन है। जिस दिन भगवान शंकर का उत्सव हो, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, श्रावण का महीना, जिस दिन भगवान के यहाँ उत्सव हो, निवेदन हो, उस दिन सब दर्शन करना चाहेंगे, सब मिलना चाहेंगे। पर कुछ लोग 1000, 2000, 5000 की रसीद कटवा के शंकर जी के आसपास ऐसे बैठ जाते हैं कि इनके बाप की जागीर है, दर्शन भी नहीं करने देते, पानी तक नहीं चढ़ाने देते। उधर से दिख नहीं रहा, अनुष्ठान चल रहा, दिख नहीं रहा, सेवा चल रही है। शंकर भगवान, पार्वती जी बोली बाहर लोग खड़े हैं। शंकर भगवान बोले अपन तो खुद इनके 2000 में पड़े हैं, बैठे रहो। बिक गए 4000 में, 2000 में, 5000। मंदिर में भगवान को बेचना नहीं है। फिर कहूंगा कुआं, बावड़ी, तालाब और भगवान, गुरु, संत, साधु सबके लिए होता है, किसी एक का नहीं। अर्चना करना है, आप एक कोने में बैठ जाओ, मट्टी का शिवलिंग बना लो। उज्जैन गए होगे, काशी गए होगे, वहां पर अंदर ले जाकर तो थोड़ा सा जल चढ़वा देते हैं ओमकारेश्वर आदिकादिक में, बाकी का बाहर बैठकर एक पात्र में ही सारी पूजन कराते हैं। यहाँ बैठकर आराम से करो, वहां लोगों को दर्शन करने दो। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में आप जाकर दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों में जाकर दर्शन करना। अगर ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने देंगे तो थोड़ा सा चढ़ा दो, और बाहर जाकर अगर अभिषेक करना है, पंडित जी कहेंगे यहाँ बैठो आसन लगा के, हम करवाएंगे। उनके पास में एक छोटा सा शिवलिंग रहता है, उसी का अभिषेक करा देते हैं, उसी की पूजन करा देते हैं। आप यहाँ पर अभिषेक करो, 2 घंटे बैठे रहो, मना नहीं है, 4 घंटे तक करो, मना नहीं है, पर 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना। बस भगवान को थोड़ा, क्यों? क्योंकि दर्शन करने वाले ढेरों खड़े हैं और शंकर सबका है, भगवान सबका है। पर कई मंदिरों में तो लोग जागीर समझ के हमने करा है, हमने करा, तो सब बैठ जाए भगवान को घेर घेर के, और भगत लोग बेचारे दुखी। इस कथा को याद रखना। नाथद्वारा गए होगे, कई लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोग कभी नाथद्वारा गए होगे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए, श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। इस पे भी लोगों की बहुत फोन आते हैं, महाराज जी तिरुपति में हम दर्शन करने जाते हैं, लाइन से दर्शन होते हैं, शिरडी में दर्शन करने जाते हैं, लाइन से होते हैं, पंढरपुर में दर्शन करने जाते हैं, लाइन से होते हैं, वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, लाइन से होते हैं, जहां जहां दर्शन करने गए वहां लाइन से होते हैं। एक नाथद्वारा में दर्शन करने ऐसे दौड़ कर भगते और सब खचम खच कर कर, आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? तो हमने कहा इसका भी प्रमाण है, बिना प्रमाण के कोई चीज नहीं हो सकती। श्रीनाथ जी की मूर्ति जो नाथद्वारा में है, पहले जतिपुरा में थी। गोवर्धन नाथ जी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में ये मूर्ति थी, मंदिर में ये मूर्ति। और मंदिर के अंदर ये मूर्ति विराजमान थी। जब सारे भारत की भूमि के मंदिरों को तुड़वाया गया, मूर्तियों को खंडित करा गया, तुड़वा रहा है, तो जतिपुरा पर भी आक्रमण करा। ब्रजवासियों ने विचार करा हमारे यहाँ के भला मंदिर टूट जाए, पर भगवान खंडित नहीं होना चाहिए, हमारा श्रीजी बाबा गोवर्धन नाथ जी। तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर 8-10 लगे, उन्होंने मूर्ति को मंदिर में से उठाया, बैलगाड़ी में छुपा दिया, उस पर घास डाल दिया। मूर्ति ढूंढने के लिए लोग आए, तोड़ने के लिए मिली नहीं। ये लेकर रात की रात भाग गए, मूर्ति को लेकर ब्रजवासी 8-10 लोग मूर्ति लेके भागे, और सीधे मूर्ति लेकर भागते 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 राजस्थान पहुंच गए। मारवाड़ की भूमि पर, मेवाड़ की भूमि पर पहुंचकर नाथद्वारा में वो मूर्ति रुकी। जब भगवान जतिपुरा में विराज रहे थे, जब भगवान जतिपुरा में गोवर्धन नाथ जी के पर्वत पर जो मंदिर है उसमें रह रहे थे, तब एक बार अकबर ने रानी से पूछा तुझे क्या चाहिए। अकबर की एक हिंदू धर्म पत्नी थी जिसका नाम था जोधाबाई।
क्या चाहिए तुझको? जोधाबाई कहती है मेरी एक इच्छा है, मैं श्रीनाथ जी का दर्शन करने जतिपुरा जाना चाहती हूं। जतिपुरा? हाँ ठीक है। राजा ने अपने दासों को बुलाकर कहा जतिपुरा के नीचे से लेकर भगवान के मंदिर तक दोनों साइड में टेंट लगा दिया जाए। मंदिर में भीड़ नहीं होना चाहिए। मेरी धर्मपत्नी दर्शन करने जा रही है, अकेली दर्शन करेगी। एक राजा की रानी दर्शन करने जा रही है, अकेली दर्शन करेगी, भीड़ नहीं होना। अकेले। ठीक है। जतिपुरा के नीचे से लेकर ऊपर तक दोनों साइड पर्दे लगा दिए। अब रोज मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, आज तो कोई आया ही नहीं। श्री जी बाबा की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर श्री गोसाई जी से बोले सेवा करने श्री वल्लभ कुलानंद में, गोसाई जी आज दर्शन करने कोई नहीं आ रहा है? गोसाई जी बोले आएगी एक राजा की रानी, टेंट लगवाया है दोनों साइड, दर्शन करने आ रही है, खूब पैसे वाली। इसलिए आज गरीबों को रोक दिया गया है। रोज भीड़ होती थी, आज कोई नहीं होगी, आने वाली होगी अभी। आज भगवान को लगा मंदिर में तो मजा ही नहीं आ रही है। बताओ, सब आते रहते, इनका मुंडा देख देख के अच्छा लगता। भगवान को मंदिर में जब भी अच्छा लगता है जब भगत है, अच्छा ही नहीं लग रही। अब करें क्या? खबर हो गई, रानी आ गई, गिरिराज जी पर चढ़ने लगी, आधे रास्ते तक चढ़ी। भगवान को लगा कोई ही नहीं रिया है। जैसे ही रानी आधे रास्ते पे चढ़ी, भगवान तो मंदिर के बाहर निकले, इधर का टेंट पकड़ के खींचा तोड़ दिया, इधर का खींचा तोड़ दिया। दोनों साइड में जो पब्लिक खड़ी थी सब अंदर आ गई। रानी लुढ़कती नीचे चली गई। गोसाई जी ने पूछा ठाकुर तुमने ये क्या करा? भगवान बोले हमारे यहाँ ये काम अच्छा नहीं लगेगा, ये कह रही उसके लिए हम बैठे रहे। हमारे यहाँ तो ये मेला ठेला लगे, धक्का मुक्का हो तो खूब आनंद आए। तो नाथ द्वारा में इसलिए आज भी लाइन नहीं लगती, वहां तो धक्के खाओ, और जो एक बार उसके दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खाता है, ये पक्का। इसलिए उसके दरवाजे पर धक्के खाना। लगे लाइन, बाकी की जगह पर लाइन लगे, मना नहीं, पर वहां नहीं। हर जगह का प्रमाण है कुछ, नहीं तो क्या नाथद्वारा में लाइन नहीं लगा सकते थे? लगा सकते, पर नहीं, वहां तो दौड़ो और धक्के खाओ। चार पांच को कूचते कुचाते फिर जो दर्शन का आनंद है भगवान के। मंदिर में आपका आधिपत्य नहीं है, भगवान आपके अधीन नहीं, आप भगवान के अधीन होना चाहिए। वेश्यशिरा को क्रोध आ गया, हे अश्वशिरा तुमने गलती करी है, तुम मुझे साधना करने से तप करने से रोक रहे हो। अगर मैं भजन कर रहा हूं तो क्यों रोको? सर्वस्वता भगवान का है, क्यों रोक? इतना क्रोध। वेश्यशिरा ने अश्वशिरा से कहा अगर कोई भजन करने वाले को, साधना करने वाले को, तप करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, स्मरण करने वाले को कोई बांधा देता है तो वो सर्प की योनि में जाता है। सर्प की योनि। मंदिर में पूजन करने बैठो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। मंदिर में कीर्तन करने बैठो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। मंदिर में भजन करने बैठो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो।
भगवान सर्वस्व है। वेदशिरा ने कहा, अश्वशिरा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मुझ में बांधा उत्पन्न करी है, तुम सर्प की योनि में जाओगे, सांप बनोगे तुम। अश्वशिरा ने कहा, रे वेदशिरा, नर्मदा के तट पर बैठकर, मां नर्मदा की गोद में बैठकर जिसका एक एक कंकर शंकर है, एक एक कंकर नर्मदा का शंकर है, पूरी दुनिया में केवल एक नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग ऐसा होता है जिसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती। आप रूप में वो प्रतिष्ठित है। उस नर्मदा का कंकर शंकर है और तुम, कितना सुंदर भाव कहा गया महाराज, पूरे भारत की भूमि में केवल एक नदी ऐसी है जिसकी पूरी परिक्रमा होती है और वह नर्मदा जी है। ना गंगा, ना यमुना, ना सरयू, ना छिपरा, ना मंदाकिनी, ना गोदावरी, ना अलखनंदा, जितनी भी नदियां हैं भारत की भूमि पर किसी की पूरी परिक्रमा नहीं होती, पर भारत की भूमि पर एक नदी मां नर्मदा ऐसी है जिसकी पूर्ण परिक्रमा होती है। 3 साल 3 महीना 13 दिन में वो परिक्रमा पूरी होती है पैदल। बस से करो तो 1 महीने में पूरी होती, 1 माह। घाट घाट पर बसें रुकती हैं, घाट घाट पर आराधना होती है, पूजन होती है। बस नर्मदे हर कहते रहो, चलते रहो, भजन करते रहो। पहले हम भी करें, पूरी परिक्रमा का आनंद लिया है। मां नर्मदा की गोद का एक एक कंकर शंकर है। और खुशी की बात तो यह है, रोड पे से जितनी नर्मदा की परिक्रमा की बसें जाती हैं उनको सूचना आजकल मिल जाती है कि यहाँ पर गौशाला है, वृद्धाश्रम है, व्यवस्था मिल जाएगी, भोजन पानी मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भगत लोग हैं, पैदल वाले, बस वाले, वो भी यहाँ रुक जाते हैं और भोजन पान आदि स्नान आदि कर कर जाते हैं। तो खुशी होती है कि जो लोग दान पुण्य करते हैं उसका भाग कम से कम नर्मदा परिक्रमा वासियों को प्राप्त तो हो जाता है। खुशी होती है, आनंद का अनुभव होता है। आपको कहा था 365 दिन अनावृत भंडारा चले, भोजन चले। उसके लिए आपको कहा था 21,000 रुपए का शुल्क रख दिया। एक तारीख निश्चित कर कर आप रहें ना रहें, हम रहें ना रहें, पर आपका वो दिन, वो तारीख को आपके नाम का संकल्प छूटकर वो भोजन हो। कितने लोग पाए, माँ गौ माता भी पाए, वृद्धाश्रम के लोग भी पाए, जाने आने वाले नर्मदा परिक्रमा वासी भी पाए, भोजन भंडारा पाते रहे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात इस चीज की है, आप लोगों ने कहना माना और आधे से ज्यादा नाम 2 दिन में पूरे कर दिए। उसके लिए सारे ऑनलाइन कथा सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजीवन भोजन भंडारे के आप सदस्य बन गए। आजीवन भोजन भंडारे के आपका नाम यहाँ के बड़े बोर्ड पर कभी भी आना, आपको लिखा मिलेगा कि इस तारीख को आपका भोजन है। कभी भी आना इस गौशाला में, बड़े बोर्ड पर आपका नाम मिलेगा आपको कि हमारा ये भोजन इतनी तारीख का हमारी तरफ से होना है, लिखा मिलेगा।
बहुत खुशी हुई कि 2 दिन के अंदर आप आधे से ज़्यादा नाम आपने प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे वो वशिष्ठ जी, श्री माया देवी वशिष्ठ और वशिष्ठ परिवार कथा करवा रहा है। इनको सूचना दूं कि आपकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे महेंद्र शर्मा जी ब्राह्मण परिवार को पूजन के लिए हम लोग बिठाते हैं ऑनलाइन कथा में, क्योंकि आप तो वहाँ रहते हैं, यहाँ पे भी कोई ब्राह्मण होना चाहिए पूजन के लिए। तो यहाँ महेंद्र शर्मा जी विराजे। इनका भाव देखना कितना सुंदर है। इन्होंने जो लिस्ट में लिखवाया कि 1 तारीख का भोजन हमारी तरफ से है, तो वो तारीख कौन सी लिखाई इन्होंने? 16 जून। तो हमने तो नहीं, लड़कों बच्चों ने ऑफिस में पूछा होगा कि शर्मा जी आपने 16 जून क्यों लिखाया, आपके यहाँ क्या फंक्शन है? तो क्या हमारे यहाँ फंक्शन नहीं है, गुरुजी का जन्मदिन है। वो हमारी तारीख उन्होंने जन्मदिन की उसमें लिखवा दी। सोचो, भाव आपका निर्मल भाई। हमने कहा बच्चों का लिखाओ, अपना लिखाओ, धर्मपत्नी का लिखाओ, बेटी का लिखाओ। नहीं लिखा सब है। भगवान विश्वनाथ कृपा करे। गुजरात की प्रेमा बहन, आपको धन्यवाद दूंगा। आप कथा सुन रही हो अहमदाबाद से। आपने खबर करवाई है कि 365 दिन की ही जजमान में बनूं। प्रेमा बहन अहमदाबाद से, कि पूरे 365 दिन ही मेरे लिख दो। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा बहन, आपका प्रेम बहुत है, पर मन ये है कि यहां सब जुड़े, इसलिए एक का नाम नहीं लिखूंगा। आप 1 तारीख कोई सी भी ले लो, मना नहीं है। मैं मानता हूं आप पूरे 365 दिन के रुपए जमा कर दोगी, मना नहीं है, पर निवेदन है कि इससे सब जुड़े। गरीब हो, अमीर हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, जिनके बच्चे हैं वो भी, जिनके नहीं हैं वो भी, जिनका कोई नहीं वो भी, और जिनके सब हैं वो भी जुड़े, अनावृत चले। आपने कहा उसके लिए धन्यवाद है, पर यहाँ ये जो गौ माता है, ये वृद्धाश्रम, ये कुबेर भंडारी, सबका भाग ग्रहण करे, सबका। आप जो भोजन दें वो मंदिर में भोग लगे और सब पाएं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। धन्यवाद दूंगा बहन, आपका प्रेम बहुत, जो आपने इतनी सुंदर बात कही। बहुत हे अश्वशिरा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प की योनि में चले जाओ, तुम सर्प बन जाओ। अश्वशिरा को लगा मेरे को श्राप दिया, बेशिरा। तब साधना करने वाले को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए जितना तुमने क्रोध किया, वो भी नर्मदा के तट पर, जहां शीतलता, शांति, सुख है, जहां सहजता का अनुभव है, जहां सरलता का सुख है। बेशिरा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कौवे की योनि में चले जाओ। कौवे की योनि। बहुत सरल भाषा में लीजिएगा महाराज। गंगा, यमुना, सरयू, क्षिप्रा, सरस्वती, नर्मदा, भारत की भूमि पर जितनी पुण्यवान नदियां हैं, उन नदियों में जब स्नान करना, स्नान करते समय अपने परिवार के साथ जब नहा रहे हो, स्नान कर रहे हो, आपका मन पड़े तो दान करना, आपका मन पड़े तो सत्कर्म करना, आपका मन पड़े तो स्नान करना, आपका मन पड़े तो किसी को कुछ देना। पर कई बार आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हो तो कोई भिखारी, कोई भिक्षुक, कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए आएगा। कोई मांगने आ गया, पीछा पकड़ लिया, देना ही पड़ेगा, पांव पड़ लेगा, हाथ पड़ लेगा, गुस्सा दिलाएगा, क्रोध दिलाएगा। प्रयास करना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय अपने क्रोध पर संयम रख।
आएगा जरूर। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आपने भी अगर किसी नदी पर स्नान करा होगा, पवित्र नदी पर, किसी भी पवित्र नदी पर, गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, चिपरा हो, जिस पवित्र नदी पर तुम स्नान करने गए होगे, कभी तो सोमती अमावस्या पूर्णिमा कभी किसी दिन तुमने स्नान करा होगा, तो कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए जरूर आएगा, भले बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी आए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य उस नदी के तट पर जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आ जाता है, तो जैसे नदी की धारा अविरल बहती है, वैसा हमारा पुण्य समाप्त हो जाता, बह जाता, पुण्य गया। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोगों से दिल से निवेदन करूंगा, मन से, भाव से, चित्त से, वृत्ति से कहूंगा, आप अधिक मास की शिव महापुराण, पुरुषोत्तम शिव महापुराण सुन रहे हो, कोई साधारण नहीं है। इसमें स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, सबका समावेश है। और आश्विन अधिक मास को सुन रहे हो, प्रयास करना, अगर कोई गुस्सा दिलाने भी आए तो नदी का स्मरण करना, भले मत दान देना, भले पुण्य मत करना, पर भगवान का नाम जल्दी जल्दी बोलना चालू कर। अगर कोई पीछे ही पकड़ लिया तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण बोल, पर गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। पत्नी पर भी क्रोध आए तो मत करो, बच्चों पर भी आए तो मत करो। कई बार दूसरा नहीं आता क्रोध दिलाने, तो घर के लोग ही क्रोध दिला देते। जरा सा चश्मा भूल गए तो गुस्सा आ गया, बताओ सारे कपड़े रखे थे, मेरी बनियान का फेंक गई, गुस्सा नदी के तट पर गया, तू तो गया, जो पुण्य करा उस समाप्त। बस जब भी नदी के तट पर क्रोध आए तो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। उसके पीठ पे बैठा रहता था, विक्रम की पीठ पे बेताल, तू बोला मैं चला। बस किसी नदी, सरोवर, कुंड, तालाब, पुण्य स्थल पर अगर क्रोध आया तो हमारा पुण्य समाप्त हो गया, फिर वहां पुण्य नहीं रहा। और निवेदन करूंगा, जिसको देख के तुम्हें ज्यादा गुस्सा आए उसको लेके ही मत जाओ, और ले भी जाओ तो बड़े प्रेम से, देख मैं चल रहा हूं। हो जाता कई बार, एक पत्नी के पति का जन्मदिन था, अब वो जन्मदिन सवेरे से उठ के उसने पति को गुड मॉर्निंग कहकर कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, और जो भी बोलते हो, और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और सुनो, पत्नी बोली आज तुम्हारा बर्थडे है, आज मैं बहुत खुश हूं, तुमसे लड़ूंगी नहीं। अब ये बोलने की जरूरत थी कि लड़ूंगी नहीं, जन्मदिन मत लड़ती, पर बोला क्यों, लड़ूंगी नहीं, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जल्दी आ जाना ऑफिस से, हो अपन दोनों घूमने चलेंगे होटल में भोजन करने के लिए, ठीक है। पति बेचारा 4 बजे ही आ गया, चल। पत्नी बोली तैयार हो जाओ, पति तैयार होने चला, पत्नी तैयार होने गई, दोनों तैयार हो रहे थे। पत्नी पति के पास आई, पति बस तैयार हो रहा था, और पत्नी आके बोली, सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मेरा मन है तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूं, मैंने तो सोच के रखा है देने का, पर आपको कुछ अच्छा लगता हो तो मांग लो, आज मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि आज आपका जन्मदिन। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, चल तू तो तैयारी कर, जल्दी चल। अब पति जूता बांध रहा था, लेस जूते की, मां पहुंच गई, सुनो तो सही, मांग लो, आज मैं बड़ी खुश हूं, मेरा मन तो है तुम्हें कुछ दिलाने का, मैंने तो सोचा है धोती और कुर्ता दिला दूं, है पूजन पाठ में पहन के बैठना, अगर आपका कुछ मन हो तो जरूर मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूं। 25 बार बोल दिया मैं बहुत खुश हूं, मांग लो। पति ने बोला जो मांगूंगा दे देगी, हाँ तलाक। पत्नी अंदर से झाड़ू ली आई, तलाक। और जो युद्ध चालू हुआ, होटल धरी की धरी रह गई। तो कई बार हो जाता है, प्रेम की लड़ाई है वो तो चलती रहती है, होती है। महाराज वेद शिरा, तू कौवा होनेगा,
वेदशिरा को श्राप लग गया, अश्वशिरा को श्राप लग गया। दोनों दुखी हो गए, इतने दुखी कि करें तो करें क्या, क्या करें? महाराज कई वर्ष निकल गए, दोनों की आंखों में जल भरा था। वेदशिरा अश्वशिरा दोनों की आंखों में जल। आज शंकर भगवान के मंदिर के बाहर कौवा भी बैठा है, सर्प भी बैठा है। मंदिर के बाहर कौवा भी है, सर्प भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, बहुत विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, कौवा रास्ता काट कर चले जाए तो उस मार्ग को बदल लेना चाहिए। सर्प रास्ता काट कर चले जाए, मार्ग को बदल लेना चाहिए। दोनों की आंखों में जल था। शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, वहीं से उसी समय पर किसी संत का आगमन हुआ और वो संत नित्य प्रति शिव का जल लेकर आता था, शंकर का चढ़ाने के लिए, शिव को चढ़ाने के लिए जल लेकर आता। जैसे ही जल लेकर जा रहा था शंकर जी के ऊपर चढ़ाने के लिए, शंकर को जल चढ़ाकर पात्र को वापस लेकर जा रहा था, संत के हाथ से वो पात्र जो खाली था उसका जल झलक गया। अब आप लोग अगर कोई बर्तन लेकर आ रहे हो तो वो पानी खाली तो है, उसकी एक बूंद, थोड़ा सा जल झलक गया, गिर गया। पुरुषोत्तम मास की कथा कर रही है स्कंद पुराण में, आश्विन पुरुषोत्तम मास का चरित्र कर रहा है। जैसे ही जल गिरा, इन दोनों की वाणी आई, दोनों की हाथ जोड़कर निवेदन करा, गुरुदेव कृपा करो, आप ब्राह्मण हैं, आपके मस्तक पर त्रिपुंड देखा है, कंधे पर यज्ञोपवीत देखा है, तन पर भस्म रमी हुई है, आपसे कुछ मांगना चाहते। तो संत चकरा गए, आखिर ये वाणी कहां से आ रही है? कौवा और सर्प दोनों कह रहे हैं, निवेदन स्वीकार कर लीजिए, निवेदन स्वीकार। हम दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, विंध्य पर्वत पर हम दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है, इस योनि में आ गए, हमें योनि में पड़ गए, उसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि भजन छूट गया। हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में सुख का अनुभव हो जाए, इस योनि में भी रहकर हम इस योनि को कृतार्थ कर दें। उसके लिए करना क्या होगा? कोई कहता है ब्राह्मण कुल में जन्म होना था तो अच्छा रहता, कोई कहता है क्षत्रिय कुल में जन्म होना था अच्छा होता, कोई कहता है वैश्य कुल में जन्म होना था अच्छा होता, कोई कहता है शूद्र कुल में जन्म होना था अच्छा होता है। दूसरे को सुखी देखकर हमारे मन में कई बार विचार बदल जाते हैं, वो कितना सुखी दे रहा है, इसके जैसा होना था, इसके जैसा होना था। अरे भगवान ने तुम्हें जो बनाकर भेजा अच्छा बनाकर भेजा, भगवान ने तुम्हें जैसा बनाकर भेजा अच्छा बनाकर भेजा, उसमें कोई कमी भगवान ने नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी उसने देने में। संत ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कौवा कहता है वेदशिरा, सर्प कहता है अश्वशिरा। मैं तुम्हें आज से 1.5 वर्ष के बाद आश्विन का अधिक मास आएगा,
19 वर्ष के बाद, उस समय पर 19 वर्ष का क्रम था, 19 वर्ष के बाद आ रहा है। दो बार आपको पहले भी कहा, 19-19 का क्रम अश्विनी अधिक मास जो आता है 19 साल के गैप में अब आ गया समझ लो, फिर 19 साल के बाद में गैप में फिर आएगा, उसके बाद 183 वर्ष के बाद आएगा। इससे पहले जो ये 2020 का जो अश्विन अधिक मास चल रहा है, इससे पहले 19 वर्ष पहले ये अधिक मास आ चुका था अश्विन का। अब फिर 19 वर्ष के बाद अश्विन का अधिक मास आया, और इसके बाद जो अश्विन का अधिक मास आएगा वो 183 वर्ष के बाद आएगा। 183 वर्ष के बाद। तो कहा जो अश्विन का अधिक मास आएगा, भगवान की कृपा है तुम्हारे लिए, तो 2 बार आएगा, 19 वर्ष निकलेंगे, फिर 19 वर्ष पे जाएगा। तुम उसकी साधना करो, तुम उसका उपवास करो, उसका व्रत करो। क्या करना होगा पूछा गया। आश्विन अधिक मास का व्रत कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसका पूजन कैसे करना है, कैसे आराधना करना। कहा श्वेत वस्त्र पर अक्षत से ब्रह्मा विष्णु महेश गौरा जगदम्बा और गणेश जी 5 देव का सूर्य का स्मरण कर कर कलश भर कर 4 कोने पर 4 कलश विराजमान करना। इतने में तो वेद शिरा बोला, हम कौवे की योनि में हम ये सब नहीं कर सकते। बहुत ध्यान देना कथा पर। कई माताएं कहती हैं हम फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे आसपास में चारों तरफ कोरोना हो गया है, तो हमारे यहाँ कहीं जा सकते ना आ सकते, हम ना कहीं निकल कर कोई दान दे सकते, हम क्या करें। जो प्रश्न आपने किया वही प्रश्न ये कौवा कर रहा है, वेद शिरा कर रहा है कि मैं कौवे की योनि में हूं। वेद शिरा करे मैं कौवे की योनि में हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। अश्व शिरा करे मैं सर्प की योनि में, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई पंडित जी आपसे कहें आप अनुष्ठान करो, कोई पंडित जी आपसे कहें आप ये करो, मैं कैसे करूं। मैं अकेली घर में बुढ़िया। कल एक माताजी ने मैसेज लिखा है कि मेरे तो पति नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, कर सकती हूं सारे उपाय, क्यों नहीं, करो करो। शंकर सबका है, एक का नहीं। किसी भी रूप में भज लो, जैसा हम भजना भजो। मैं कौवे के रूप में, मैं सर्प के रूप में, हम ये अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम ये वस्त्र, हम ये कलश नहीं जमा सकते। संत बोले तो फिर एक काम करो, जब तुम इन योनियों से छूट जाओ, अपनी असली योनि में आ जाओ, तब तो कर सकते हो। हम कई बार कथाओं में कहते हैं आज तुम्हारे पास में धन नहीं है, आज तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, आज तुम्हारे पास में वैभव नहीं है, आज तुम कष्ट में हो। गुरुदेव हमारे पास में होता तो हम दे देते, गुरुदेव हम ऐसा कर लेते, हम भी कथा कराते, हम भी ऑनलाइन कराते, हम भी आपको बुलाते, है ही नहीं तो नहीं है ना। अभी कथा क्या कर रही है, अभी नहीं है, पर बाबा पे विश्वास रखना, देगा जरूर। तुम्हारी सेवा पूजा अर्चना जो शिव महापुराण में बताई उसमें कमी मत रखना। मेरा भोलेनाथ इतना देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा तो आप भी कराओगे, ये पक्का है। पर विश्वास रखकर पूजा अर्चना सेवा भजन करो, देख। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया भोलेनाथ। हम दुखी क्यों। देगा भोलेनाथ, देगा। श्रीमती माया देवी वशिष्ठ जी, आप दिल्ली में बैठ के कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, आपने कभी जिंदगी में सोची थी कि शिव पुराण कराओगे? मन पर हाथ रखकर बोलना, आपने कभी सोचा था?
जिंदल परिवार ने कथा कराई ऑनलाइन, उन्होंने कभी सोचा था? राजूरे परिवार ने कथाई, गंगवार परिवार ने कराई, सोमवंशी परिवार ने कराई, कभी सोचा था आपने कि शिव महापुराण की कथा करवाओगे? सबके हृदय में था भागवत कराएंगे, हमने भागवत कराएंगे, भागवत शिव पुराण सोची थी कभी कराएंगे, गीता जी कराएंगे, भागवत जी कराएंगे, पर शिव महापुराण नहीं सोची। फिर भी शिव पुराण क्यों कराई? क्योंकि आपके मन में आया तो बाबा ने पूरा करा। जो आपकी चित्त वृत्ति में शिव महापुराण की कथा सुनते हुए आपके मन में अगर कुछ आ गया तो मेरा विश्वास है कि शंकर उसे पूरा जरूर करेगा। मन के मनोरथ को पूर्ण करने वाला वही है, करेगा, देगा, कमी नहीं रखेगा। महाराज जाओ, संत करें, अश्विन अधिक मास आ रहा है 1.5 वर्ष के बाद।